This is a small video regarding the course of जीरो टू हीरो इन फिजिक्स। तो मतलब मैं इसे बताऊंगा कि क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, किस सीक्वेंस में मैं अपलोड करूंगा लेक्चर्स। तो इसके बारे में छोटा सा वीडियो है, हार्डली 5 to 10 मिनट का। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जैसा कि मैंने बताया था वाई वी फेल इन फिजिक्स के बारे में। तो सबसे बड़ा मेजर कारण ये था कि हमारी ना मैथमेटिक्स ही बहुत वीक होती है। तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना मतलब एक बेसिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना एक बेसिक काम है हमारा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले किस तरीके से पढ़ाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या होगा, वाई वी स्टडी फिजिक्स। तो बेसिकली मतलब किसी एग्जामिनेशन या फिर कोई किसी से compete करने के लिए हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है। मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स को फिजिक्स के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये मैं वाई वी स्टडी फिजिक्स वाले जो चैप्टर होगा इसमें मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स। तो पहला चैप्टर क्या होगा इसमें, पार्ट 1 पार्ट चैप्टर ए का बेसिक ऑफ अलजेब्रा। इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा तुम्हें, सम मैनिपुलेशंस, फंक्शन और कुछ ग्राफ्स। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें जो जितना मुझे फिजिक्स में यूज़ आएगा। ठीक है, जितना मुझे 11th 12th की फ़िज़िक्स में फ़ील आएगा। और फिज़िक्स को मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा कि तुम्हें कोई मतलब मान लो कोई एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना है, मेंस में 100% लाना है, एडवांस में फुल स्कोर करना है, इसके लिए नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये मेरा जो इंटरेस्ट बेसिक का काम होगा ना, इंटरेस्ट डेवलप करने का, ये मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 0 में कर दूंगा, वाई वी स्टडी फिजिक्स। और मैं कोई भी चैप्टर इस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा कि हाँ ये मैंने कर दिया, ये तुम 10 एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया किसी भी तरीके से और फिर मैं तुम्हें बोल दूंगा कि जाओ 100 सवाल लगा के आओ। नहीं यार, ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताया भी है कि वाई वी फेल इन फिजिक्स में सबसे पहला मिस्टेक हमारा क्या होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि वाई वी फेल इन फिजिक्स वाले में ये सबसे बड़ा मिस्टेक ही हमारा वही है कि मतलब जस्ट रट लेना टाइप चीज़ें हो गई है कि 3 4 मेथड है जो काफ़ी समय चले आ रही है, इसे ही फॉलो करके आंसर ले आना, जिसके वजह से इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है और क्यों क्या पढ़ना है ये बिल्कुल ही मन नहीं करता है, पढ़ने का ही मन नहीं करता है, बस एक बोझ की तरह पढ़ते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर ये ख़त्म हो गया ना ये फियर, तो फिर तुम कोई भी एग्ज़ाम आराम से इजली कर लोगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में बेसिक ऑफ एल्जेब्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नॉर्मल एल्जेब्रा आना चाहिए, मतलब कोई हाई फाई कम्प्लेक्स नंबर वगैरह ये सब नहीं, मतलब एक बेसिक आना चाहिए जितना फिजिक्स में यूज़ हो। दूसरा बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडिंग ट्रायंगल एंड सर्किल। अब तुम्हें ये लगेगा ट्रायंगल का क्या यूज़ है, सर्किल का क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ तुम्हें समझ में आएगा ऑप्टिक्स में। ठीक है, जब मैं ये पढ़ाऊँगा अभी तुम्हें, जैसे कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल का क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि अभी इसका यूज़ क्या है, पर ये तो जब तुम पढ़ोगे ना ऑप्टिक्स, अगर कोई अच्छा आई एन पी एच ओ या फिर किसी एडवांस के अच्छे क्वेश्चन को डील करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऑप्टिक्स में फिजिक्स एक लाइन की होती है, बाकी पूरा मैथ्स होता है। कौन सा एंगल देखना वगैरह सब कुछ मैथ्स है फिजिक्स में। तो मैं मतलब ऑप्टिक्स जैसा चैप्टर में जो जेई और आई एन पी एच ओ के सिलेबस में अगर मैं बात करूँ या नीट के में भी, तो 30%, 10% हार्डली फिजिक्स होगी, 90% मैथ्स का यूज़ होगा। तो तुम्हें इसलिए बहुत ऑप्टिक्स का सवाल नहीं बनता है 90 जो एडवांस का आता है, क्योंकि मैथ्स नहीं आती। तो ये जो चैप्टर नंबर 0 और चैप्टर नंबर 1 होगा ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मैं इस पर टाइम स्पेंड करूँगा ज़्यादा। ठीक है, बाकी इसके बाद सब आराम से खुद हो जाएगा, इतना तुम खुद से भी कर लोगे। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर क्या होगा, बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तुम बोलोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज़ है, या मैंने ये भी लिखा है इंक्लूडिंग ज्योमेट्री। वैसे यहाँ मैंने लिख दिया था ट्रायंगल और सर्किल, दोबारा पर भी लिख दिया। तो इसका ही कहा मैंने लिखा हुआ है बगल में, यूज़ इन ऑप्टिक्स। बाकी और भी बहुत जगह यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्टिक्स में यूज़ होगा। जो भी अच्छा आई एन पी एच ओ का प्रॉब्लम आएगा अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो ये लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पूछते, मैथ अच्छे लेवल का पूछते। चैप्टर नंबर डी क्या होगा, बेसिक ऑफ फैक्टर 1D 2D और थोड़ा बहुत 3D भी, जितना तुम्हें यूज़ पड़ेगा। अब तुम बोलोगे वेक्टर्स का क्या यूज़ है, तो वेक्टर्स के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर डी। वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ। और चैप्टर नंबर ई होगा बेसिक यूनिट डायमेंशन। पूरा यूनिट डायमेंशन अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30% इसका पढ़ेंगे। जो ये लास्ट में जो बस जो ये आता है ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह,
ये लास्ट में रहेगा, ये अभी नहीं, ये सब इसका बस टच करेंगे इसको, ऐसा कुछ डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर सेकेंड क्या होगा, मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिव। देखो फिजिक्स में क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ ग्राफ बना के एक, कि जो चैप्टर है ना ये ऐसे होगा, देखो आराम आराम से जाएगा, आराम आराम से जाएगा, अचानक से तुम्हें लगेगा कि लेवल उठ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें ऐसा कोई फील नहीं आएगा कि चीज़ें आसान हो रही है, ये नहीं होगा। टाइम के साथ ये टाइम है अगर, तो ये लेवल है, तो लेवल बढ़ते ही रहेगा फिजिक्स का। ये अभी स्टार्टिंग में तुम्हें आसान लगेगा, पर ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और जो अलग तरीके से पढ़ते हैं चीज़ों को रटने के लिए, इनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बात ये होता है, अगर ये पूरा पढ़ भी लेते हैं तो लास्ट में आके सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिर लास्ट में वही वन शॉट वगैरह से करने की कोशिश करते हैं, और इसके वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर तुम अच्छे से खुद से डिराइव करके पढ़ोगे ना, खुद से डिराइव करके, तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम ये करोगे कि सिर्फ और सिर्फ रट के पढ़ना है, एग्ज़ाम निकल जाए, नंबर आ जाए, तो फिर लास्ट में आते आते कुछ नहीं होगा। और जिससे हो जाएगा वो किसी अच्छे कॉलेज में चला जाएगा, फिर इसे यहाँ भी दिक्कत आएगा, क्योंकि खुद से इसने कुछ भी नहीं सोचा है। एक बार मेरा ये रहेगा कि तुम मेरी ये वाली वीडियो देख लो, वाई वी फेल इन फिजिक्स में, इसे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन यहाँ तक, ये चैप्टर नंबर सेकेंड। और फिर होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसमें फ्रिक्शन भी आएगा। और फिर मेरा फोर्थ चैप्टर रहेगा वर्क पावर एनर्जी। फिफ्थ रहेगा सर्कुलर मोशन एंड काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सिक्स रहेगा सेंटर ऑफ मास। अब ये चैप्टर, ये इसमें नाम, चैप्टर का नाम सुन के ही नीट वाले 100% स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट भाग जाते हैं, और जेई वाले 80% भाग जाते हैं। और एडवांस में 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन एडवांस में पक्का है कि आरबीडी से आएगा ही। और कभी कभार 3 भी आ जाते हैं, और सेंटर ऑफ मास और आरबीडी मिला के 3 तो पक्का ही आते हैं, 3 या 2 तो रख आते ही आते हैं। और जो क्वेश्चन होगा ना आरबीडी का, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, नहीं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। आरबीडी से जो भी क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। तो ये करने के लिए रट के नहीं होगा, जितना रटोगे इतना फंसोगे, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना, जितना रटोगे उतना फंसोगे। तो ये चैप्टर तुम अगर रट रट के करोगे ना, तो ये सेंटर ऑफ मास तक तो शायद कर लोगे, ठीक है। ये इसमें यहाँ से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एसएचएम भी कुछ नहीं होगा, यहाँ से तुम पूरा तुम्हारी फिजिक्स खराब हो जाएगी, ठीक है। तो तुम स्ट्रगल ही स्ट्रगल करोगे। पहला स्ट्रगल कहाँ करोगे तुम, मैथमेटिक्स में, कि तुम्हें मैथ्स ही नहीं आती, वेक्टर ही नहीं आती, डायरेक्शन समझ में नहीं आता, आई कैप जे कैप कुछ समझ में नहीं आता। और फिर तुम आरबीडी में तो आके मतलब सब मिल जाता है, पूरा मैकेनिक्स, यहाँ तक कि आरबीडी में मैं सब कुछ मिला सकता हूँ। ऐसा एक चैप्टर नहीं है जो मैं आरबीडी में यूज़ ना कर सकूँ, हर चीज़ ऑप्टिक्स में मैं यूज़ कर सकता हूँ आरबीडी में। सोच लो, ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं मैं ऑप्टिक्स भी नहीं कर सकता, ऑप्टिक्स भी यूज़ हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो हर लेक्चर के बाद एक तुम्हें हार्डली 10 to 15 क्वेश्चन की एक सीट दी जाएगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका सोल्यूशन कभी डिस्कस किया जाएगा। और मैं इस पर लिख दूंगा कि किस क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तुम्हें सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन का, ये मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये मतलब बाद में, मतलब 1-2 दिन में ही सीट, मतलब मान लो मैंने आज आरबीडी का लेक्चर 1 पढ़ाया, तो इसके नीचे एक सीट होगी और इस सीट का डिस्कशन 2 या 3 दिन बाद होगा, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में, ठीक है। तो तब तक तुम्हें इस सीट को खुद से करना है ट्राई। मैं लिख दूंगा हर क्वेश्चन के ऊपर, मान लो क्वेश्चन 1 है, तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा कि इस क्वेश्चन पे तुम्हें 2 आवर स्पेंड करना है। अब तुम्हें लगेगा कि 2 आवर तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, तो यार ऐसा नहीं है। तुम जब मुझसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि तुम जब तक तुम आरबीटी पे आओगे ना, तुम्हें लगेगा यार तुम बहुत सारी चीज़ें खुद से ड्राइव कर ले रहे हो, काफ़ी कुछ कर लोगे खुद से ड्राइव, खुद से मैं तुम मतलब खुद से कर लोगे ड्राइव, मैं बता रहा हूँ। मुझे आगे ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, तुम खुद से आगे आगे बढ़ के खुद से कर लोगे, अगर अगर सेंटर ऑफ मास तक मेरी हर बात फॉलो करोगे तो। ये नहीं कि रैंडमली बीच से शुरू कर रहे हो तो फॉलो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब जहाँ पे मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करना, यहाँ पर अगर पॉज करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, अगर पॉज नहीं करोगे, सीधे कॉपी में उतार लोगे जो मैं लिखा, तो इससे कुछ नहीं होगा। मेरे 1.5 घंटे के लेक्चर या फिर 1 घंटे के लेक्चर को एब्जॉर्ब करने में तुम्हें 3 घंटे का समय, 4 घंटे का समय लग सकता है, मे बी 5, 6, 7, 8 घंटा भी लग जाए अगर। पर हाँ, ये बात की गारंटी है कि 7 घंटे अगर तुमने स्पेंड किए हैं मेरे 1 आवर के लेक्चर को डाइजेस्ट करने में, तो मेरी गारंटी है कि तुम आग जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज करने में 7 आवर लगेंगे,
पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने में 7 आवर मैक्सिमम। और तुम बोलोगे रिवाइज़ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। क्यों रिवाइज़ क्यों किया जाता है? रिवाइज़ इसलिए किया जाता है चीज़ों को तुम भूल पा रहे हो। तो भूलोगे क्यों? भूलोगे इसलिए क्योंकि तुमने कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ोगे इस तरीके से तो भूलोगे भी नहीं। अगर रटने के तरीके से पढ़ोगे, याद करने के तरीके से, हिस्ट्री के तरीके से, ज्योग्राफी नहीं, मतलब किसी भी चैप्टर किसी भी गलत तरीके से पढ़ोगे तो फिर फंसोगे। है ना? तो चलो फिर 9 चैप्टर वेव्स होगा। वेव में मैं पूरा साउंड वेव और वेव एंड स्ट्रिंग एंड साउंड वेव कवर करूँगा। 10 चैप्टर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड विस्कोसिटी। इसमें भी यहाँ से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिखा है क्या? जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। शायद मैंने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिख लेना, यहाँ पर केटीजी के बाद थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा। ठीक है, सॉरी ये मैंने शायद लिखा नहीं, तो यहाँ पर थर्मो भी आएगा, है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद ये जो लास्ट का पोर्शन होता है ना, सरफेस टेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, 3-4 चैप्टर और होते हैं छोटे छोटे से एकदम, तो ये सब चैप्टर नंबर 12 में कवर हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा तुम्हारा 12th का पोर्शन। यहाँ से 12th, ये तुम्हें दिमाग में ये सब रखना है कि ये 11th का, ये 12th का है। जो मैं तुम्हें बोलूँगा ना इतना ही क्वेश्चन करना है, ये नहीं कोई भी रैंडम बुक्स उठा लेना और बोलना कि नहीं बन रहा है या फिर नहीं कुछ हो रहा है। जितना बोलूँगा इतना ही करके आना। इसे एक्स्ट्रा दिमाग अपने मन से ही लगाना है, ठीक है ना? है ना? चैप्टर नंबर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जो फिक्स पैटर्न है पढ़ाने का मैं सब चीज़ें यहीं पढ़ा दूँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जो चैप्टर हर जगह जैसे पढ़ाया गया है मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए तुम कोई भी अगर कोचिंग की भी सीट सॉल्व करोगे तो इसमें रैंडमनेस बहुत होता है, ठीक है ना? हर कोचिंग की सीट में रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, जो तुम्हें मेरे लेक्चर्स में नहीं मिलेंगे। एकदम धीरे 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 हौले 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 लेक्चर इंक्रीज़ होगा, ठीक है? चलो तो 12th ये दिमाग में रखना है तुम्हारे, 12th क्या 11th क्या सब फिजिक्स है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। मतलब इसमें सब कुछ मिल जाता है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम, सब कुछ पूरा मैकेनिक्स मिल जाएगा। जिसका मैकेनिक्स अच्छा होगा इसका पूरा फिजिक्स अच्छा होगा। मैकेनिक्स पे काम करो, मैकेनिक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो मैकेनिक्स अच्छा है तो ये भी तगड़ा होगा। सेकंड चैप्टर कैपेसिटर। कैपेसिटर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस के लिए भी, तो अच्छे से करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आजकल तो मतलब मेंस में काफ़ी ज़्यादा इज्जत हो रहा है इसकी, मतलब 3-4 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आ जा रहे हैं, मतलब एक पेपर में 3 क्वेश्चन आ जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ कि तुम्हें ये दिमाग में ये रख के नहीं पढ़ना है कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक करंट है, 3 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इस पे ज़्यादा वर्क करूँगा, पीछे के चैप्टर को छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये एकदम गलत तरीका है ये पढ़ने का, ऐसा कुछ भी नहीं करना। 4 चैप्टर रे ऑप्टिक्स, इसमें काफ़ी यूज़ होगा तुम्हें मैथमेटिक्स का, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट 2 ही 3 लगेगा पर इसके एप्लीकेशन काफ़ी वाइड होंगे। अगर तुम अच्छे क्वेश्चन करोगे तो मेंस वेंस के नहीं, अच्छे ऊपर क्वेश्चन, एडवांस के भी थोड़े ऊपर क्वेश्चन अगर तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि काफ़ी मैथ्स यूज़ हो रही है, सब कुछ याद यूज़ हो रहा है। मे बी 6-7 क्लास में जो पैरेलल लाइंस पढ़ाया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब का भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये थोड़ा सा बेकार चैप्टर है, मतलब मेंस में ही आता है, इतना कुछ हाईली एप्लीकेशन वगैरह नहीं है चैप्टर का। मतलब बेकार चैप्टर है मतलब इन द सेंस कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, ठीक है ना? तो ये तुम खुद से भी कर लोगे, ये ज़्यादा इसमें किसी की ज़रूरत तुम्हें होगी नहीं। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस में तो पूछ लेता है, और मुझे लगता है कि एडवांस में कभी ना कभी एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है एडवांस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है? तो ये अभी तो नहीं आया, आज तक तो मेरे ख्याल से नहीं आया, मेरे ध्यान में नहीं है कोई क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आया हो, पर ये आ सकता है, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन इस पर आ सकता है। एक अल्टरनेटिंग करंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये EMI, ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और काफ़ी मज़ेदार भी, EMI तो काफ़ी ज़्यादा। ये EM वेव्स ये अभी हाल ही फिलहाल में शायद एडवांस में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके पहले एडवांस में ये नहीं था, ठीक है? अब आता है मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स एक साथ लास्ट में होगा। देखो मॉडर्न फिजिक्स ये ऐसा चैप्टर है कि मैं तुम्हें मतलब पढ़ा तो दूंगा, आराम से पढ़ भी लोगे तुम, पर मैं तुम्हें इस तरीके से बता नहीं पाऊँगा चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ से ना क्वांटम मैकेनिक्स खुल जाता है, ठीक है? जो तुम्हें बहुत सारी चीज़ बताई हुई है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ऐसा हमेशा बच्चे से पढ़ रहे होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्वांटम क्वांटम आने लगता है, जो हमारे सिलेबस में अगेन नहीं है, पर हाँ ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ठीक है ना? तो इस पे हाँ, आपको ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन इसके आते भी नहीं है। मेंस में तो काफ़ी बेकार, नीट में भी काफ़ी बेकार, एडवांस में ठीक है, एवरेज क्वेश्चन। अल्फ़ा अल्फ़ा डीके से पूछता है, मेन जो क्वेश्चन होता है ना ये न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछते हैं, अल्फ़ा डीके और बीटा डीके पर, ठीक है?
बस यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने शायद एक दो चैप्टर लिखे नहीं है क्या? अल्टरनेटिंग करंट से पहले मैग्नेटिज्म नहीं लिखा है मैंने, अच्छा सॉरी। तो यहाँ पर तुम एक चैप्टर ऐड कर यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर एक होगा मैग्नेटिज्म, मैंने इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का पार्ट लिखा तो था, ये 1 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पर 2-3 पार्ट छूट गए, 2-3 चैप्टर ही छूट गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद जस्ट यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के पहले यहाँ पर पूरा मैग्नेटिज्म कवर होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म पूरा पूरा मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस सब कुछ, अर्थ मैग्नेटिज्म सब कुछ कवर होगा। और फिर लास्ट में होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटर के बाद सेमी कंडक्टर का पोर्शन, जो जे मेंस के लिए होता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बाद यहाँ पर 2-3, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही ग्रेविटेशन पढ़ाता हूँ। ठीक है, वैसे 11th का पोर्शन की तरह पढ़ाया जाता है, पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बाद पढ़ाता हूँ ग्रेविटेशन, जस्ट बाद, साथ में ही। क्योंकि तुम्हें जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा इसमें कुछ है ही नहीं, अंतर ही नहीं है कुछ दोनों चैप्टर में, बिल्कुल सेम डिट्टो चैप्टर है। बस तुम्हें ये मैं अगर नहीं भी पढ़ाऊँगा, बोल दूंगा एक एक लेक्चर के अंदर ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर हार्डली। बस बाकी और कुछ करने के 2 या 3 लेक्चर लग सकते हैं, पर ऐसा इसमें इस चैप्टर में कुछ नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इसमें मुझे अच्छे खासे लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो लेक्चर प्लान भी कभी दे दूंगा, पर अभी लेक्चर प्लान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन मेरा स्टार्ट कब से होगा लेक्चर्स, है ना? वो अभी देखो, अभी तो मतलब ज़्यादातर जो भी होंगे 27 के स्टूडेंट, ये तो बोर्ड्स के लिए लगे होंगे, ऑफ कोर्स 10th में होंगे, तो अभी तो ये बिल्कुल भी जेई वगैरह का पढ़ेंगे नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एवरेज को टॉपर बनाना, टॉपर मतलब एवरेज को फिजिक्स सिखाना। ठीक है, जो एवरेज को फिजिक्स सिखाना मेरा एम है। ठीक है ना। बाकी जो टॉपर होते हैं वो तो आपको 6-7 से ही पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम compete नहीं कर सकते हो। हाँ, ये ऑफकोर्स काफ़ी आगे हो चुके होंगे, पर ये सब हमें नहीं सोचना, आराम से पढ़ना है ना, फिजिक्स सीखनी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि देखो, अभी तो मैं, जब तक तुम्हारा बोर्ड्स होगा मैं यहाँ तक कवर कर चुका हूँ। कहाँ तक? चैप्टर 1। मेरा बस 3 महीना या 2 महीना जो भी तुम्हारे पास है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हारे मैथमेटिक्स पे वर्क करके यहाँ तक पहुँचूँगा। ठीक है, ये चैप्टर पहला चैप्टर होगा, इसमें शायद 2 या 3 लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर से मान के चलो। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ये ना कोई पढ़ाता ही नहीं है कि क्यों पढ़ूँ यार, पढ़ने का नीड क्या है, ये कोई नहीं पढ़ाता। सबसे बड़ा बात तो यही है कि मतलब पढ़ा पढ़ा सब रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ा सब रहा है, बस पढ़ाया कैसे आता है वो कोई नहीं पढ़ा रहा है। मेन इंपॉर्टेंट वही है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत दिक्कत है कि फिजिक्स पढ़ा दी जाती है, काइनेमेटिक्स पढ़ा दी जाती है, वेक्टर पढ़ा दिया जाता है, पर क्यों पढ़ा रहा है वो कोई नहीं एक्सप्लेन करता है। तो रीज़न वही है कि पढ़ा क्यों रहा है, क्योंकि कॉलेज में जाना है या फिर कोई आईआईटी एनआईटी में जाना है, बस वही है। तो ये मुझे ये चेंज करना है। ठीक है, तो क्या अभी 2 महीने में मैं क्या कंप्लीट कराऊंगा, 2 या 3 महीने में चैप्टर नंबर 1 तक, 0 से 1, और या फिर मोशन तक, बस इतना ही। और जो मैं होमवर्क दूंगा इसकी सीट मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में। और मैं क्या सोर्स यूज़ करूँगा, कभी होमवर्क दूंगा कुछ तो कहाँ से दूंगा, क्योंकि देखो मुझे, मैं थ्योरी में तुम्हें लिमिटेड नहीं करूँगा कि बस ये कोर्स में वो कोर्स में, ऑफकोर्स कोर्स के अंदर का ही रखूँगा, ये नहीं रखूँगा कि मैं तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स मिलेगा, ये तो नहीं करूँगा। क्योंकि देखो अब इतना मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम, मुझे ही पता है कि तुम्हारे पास 1.5 साल बच्चे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो ऑफकोर्स मैं अब ये तो नहीं कर सकता कि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने लगूँ तुम। ये तो, इसके लिए तुम्हें 6-7 में कुछ पढ़ना चाहिए था, है ना, 6-7 से ही सब पढ़ना चाहिए था, पर ये तो पढ़ाया नहीं गया। तो सम रिसोर्सेज क्या है, मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दूंगा या फिर कहाँ से बोलूँगा कि ये कर लेना, रीड कहाँ से करूँगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि स्टूडेंट ना रीड ही नहीं करते कुछ भी, मतलब टीचर मैं यहाँ पर लिख के चला जाऊँगा, उसे उतार लोगे, ख़त्म। या फिर 1-2 बार, जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, ये 1-2 बार नोट्स पढ़ लेता है, नहीं वो गलत। तो मेरे नोट्स पढ़ ले रहे हो वो अच्छी बात है, पर कोई एक स्टैंडर्ड अच्छी सी किताब तुम्हें खुद से पढ़नी है, क्योंकि एडवांस में जब तुम एग्ज़ाम दोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एक पूरा स्क्रीन आता है इतना लिख के एक कंप्रीहेंशन में, तो तुम्हारी रीडिंग, इतना बड़ा बड़ा कुछ लिखा रहेगा, इतना बड़ा बड़ा, तुम्हारी रीडिंग एबिलिटी ना अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ की सवाल के लिए। शुरुआत के 4-5 लाइन बकवास लिखा रहता है, लास्ट में जो मेन आता है ना, ये यहाँ पर रहता है। तो तुम्हें ये पकड़ने के लिए कि कहाँ क्या लिखा है, कुछ रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी होगी, है ना। तो रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप होगी, ऑफ कोर्स मेरे लेक्चर देख के नहीं होगी, पढ़ने से होगी, अच्छी किताबें को रीड करके होगी। तो अच्छी किताबें क्या होगी,
मैं काफ़ी सारे फॉरेन ऑथर्स के बुक बताऊंगा तुम्हें पढ़ने, पर जितना बोलूँगा उतना ही, आगे बढ़ के नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं करना है कि आगे चले गए, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब तुम कहाँ से पढ़ोगे? तो पहला सोर्स क्या है? एस सी वर्मा सर, काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी ब्यूटीफुल बुक है ये। अक्सर जेई एस्पिरेंट इसे अच्छा नहीं मानते, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं मानते, क्योंकि बोलते हैं ये जेई के लिए लिखी नहीं गई, ये जेई के लिए इनफ नहीं है। जो फिजिक्स ठीक से जानेगा वही जानेगा कि इस बुक की क्या खूबसूरती है। सेकेंड बुक, तुम्हें अभी तुम 11th में अगर हो तो तुम्हें दो बुक खरीदनी है। ये एक है शशि भूषण तिवारी सर की वॉल्यूम 1, ये तुम्हें करना, ये थ्योरी बुक है, यहाँ पर लिखा होगा शायद पर्सनल टीचर, हाँ, तो ये बुक तुम्हें लेनी है, ठीक है। और ये शशि भूषण तिवारी सर की तुम्हें लेनी है प्रॉब्लम बुक्स, एक ही लेना अभी, एक तो 12th के लिए, ये नहीं लेना, वॉल्यूम 1 लेना है, ठीक है। एक ये लेनी है, दूसरी लेनी है तुम्हें रेशनी खलीडे, अगेन क्रेन वाली लेनी है, पुरानी वाली, ये इंडियन ऑथर वाली नहीं। ये अब देखो, अब मैं तुम्हें ये क्यों बोलूँगा रीड करने के लिए, कि अगर तुम आई एन पी एच ओ या फिर आजकल के जो एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर इनकी तुम लैंग्वेज देखोगे तो इनकी लैंग्वेज मतलब देसी टाइप की नहीं होती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आई एन पी एच ओ से डिराइव्ड होती है, तो इस तरह की लैंग्वेज पढ़ने की रीडिंग हैबिट होनी चाहिए हमें। तो ये तुम कहाँ से पढ़ोगे? रेसनी कैलेडे से पढ़ोगे। मैं कहाँ का, मैं लाइन लगा दूंगा, मैं बोल दूंगा कि पेज नंबर 14 लाइन नंबर 18 तुम्हें पढ़ के आना है। ऑफकोर्स ये ऐसा कोई बताता नहीं है, मुझे पता है, पर मैं ये बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बोल दूंगा कि हाँ ये चैप्टर पढ़ के आना, लेट से बोल दूंगा कि वेब्स पढ़ के आना, नहीं, ये नहीं करूँगा। बोलूँगा कि पेज नंबर 18 पढ़ के आने, और इसमें लाइन नंबर 5 या फिर पैराग्राफ नंबर 4 छोड़ देना, ऐसे बोलूँगा, इतना ही पढ़ के आना है, इसके आगे कुछ नहीं। कुछ प्रॉब्लम मैं इससे भी दूंगा, ऑफकोर्स रेसनिंग क्रेडिट से मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें दूंगा कि ये सब क्वेश्चन कर लेना, जैसे रेसनिंग क्रेडिट का एमसीक्यू काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं ये तुम्हें बोलूँगा कि क्वेश्चन में 158 कर लेना। मेरे सीट भी दूंगा, मैं तुम्हें सीट भी, मैं सीट में लिख दूंगा, सीट क्या ही दूंगा, मतलब मैं क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा अच्छे खासे, मेरे खुद के क्वेश्चन जो होंगे, बुक्स के क्वेश्चन जो होंगे, जो अच्छे बुक्स जो अभी रिलेवेंट होंगे तुम्हारे 1.5 साल में, ठीक है। और फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी फिजिक्स देखो, अभी तो पता है, तुम बोलोगे काफ़ी मतलब एडवांस बुक हो गया, ऐसा कुछ एडवांस नहीं है इसकी थ्योरी में, काफ़ी अच्छी थ्योरी है। कुछ कुछ जगह पे तुम्हें ये थ्योरी की हेल्प लेनी होगी, ऑफकोर्स मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, मेरे लेक्चर के बाहर कुछ भी नहीं होगा, पर एक बार लेक्चर देखने के बाद भी खुद से रीड करना है बुक्स के लाइन को, खुद से क्या करना है, खुद से रीड, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो अच्छी रैंक कभी नहीं आएगी, और फिजिक्स भी कभी नहीं आएगी, है ना। चलो, तो मैंने क्या क्या बता दिया, ये सब बुक्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले एस सी वर्मा वॉल्यूम 1, एक ये तो पक्का भी ले ही लो, और ये भी ले लो, और एक प्रॉब्लम बुक भी ले लो, और रेसनिक खरीदे, और ये एक किताब, ठीक है। तभी तुम वैसे पीडीएफ से भी कर सकते हो, इतना मेजर यूज़ नहीं होगा। मेजर बुक अभी जो मैं यूज़ करूँगा वो एसबीटी होगी, और ये होगी, और लास्ट में एक वॉल्यूम 1 वाली एसबीटी सर की प्रॉब्लम बुक, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करूँगा। अब पहला लेक्चर कब से आएगा? तो पहला लेक्चर किस पे आएगा मैंने बता दिया है, यहाँ पर मैंने शायद छोड़ दिया था थर्मोडायनामिक्स लिखना, ये तुम देख लेना एक बार, मैंने लिख दिया है। तो मतलब ये मत सोचना कि अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ऑफकोर्स जो तुम्हारे सिलेबस में उससे ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब देखो, मुझे प्रॉब्लम क्या पता है कि बात ये है कि जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे सूडो फोर्स के बारे में पढ़ाया गया है ना, सूडो फोर्स के बारे में पढ़ाया गया हमें। तो सूडो फोर्स अगर ठीक से तरीके से पढ़ाया गया है, तो फिर वही सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना करके सर्कुलर मोशन में क्यों घुसेड़ रहे हो? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसे बोलते हैं स्पून फीडिंग, मतलब एकदम थाली में परोस के तुम्हें दे दिया गया, इसे तुमने कुछ फिजिक्स नहीं सीखी। अगर मैं बोलूँ तो टीचर ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के तुम्हें मक्कार बना दिया, बस वही, और कुछ नहीं है। 2 लाइन की बात है कि टीचर ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले और तुम्हें सब कुछ एकदम प्लेट में दे दिया कि लो ये खा लो, इतना इतना खाना है, इतना इतना खा लो, और इतना इतना एग्जाम के दिन उगल आना। और बात क्या होगा कि तुम इतना इतना इन्फॉर्मेशन को जो तुमने खुद से डिराइव नहीं किया हुआ है, जो तुमने खुद से नहीं किया हुआ है, ये तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पर उगल ही नहीं पाओगे, मतलब इन द सेंस कि एग्जामिनेशन में तुम अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, अगर ऐसा बात है तो रैंक 1 क्यों आ रहा है आजकल, तो 95-98% आ जा रहा है आई एडवांस में। तो ये देखो ना भाई, इसने जो एब्जॉर्व किया है ये 6-7 साल में किया है। मुझे क्या लग रहा है तुम 1.5 साल में कर जाओगे एब्जॉर्व इस तरीके से जैसा आजकल पढ़ाया जा रहा है? कभी नहीं कर पाओगे, गारंटी देता हूँ। 1.5 साल में तुम एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तुम जिस टॉपर की तुलना कर रहे हो ये 6 से एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब कितने साल हो गए? 6 साल मिनिमम,
6-7 साल मैक्सिमम, मतलब सॉरी मिनिमम 5 या 4 साल दे रहा है ये डाइजेस्ट करने में, और तुम सोच रहे हो कि तुम इस तरीके से डाइजेस्ट कर लोगे 1.5 साल में, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। तुम सारा भल 5-6 साल की थ्योरी जो बनाई गई है आजकल डेवलप हो क्या रहा है पता है। मान लो एडवांस ने क्वेश्चन नंबर कोई x1 नंबर क्वेश्चन पूछा, एकदम नया क्वेश्चन पूछा, मतलब आज तक किसी की थ्योरी में ना हो, तो ये क्वेश्चन मान लो ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन था, तो पट से कोटा या फिर कोई भी अच्छे कोचिंग के एक्सपर्ट्स ने ये क्वेश्चन को पट से देखा, ठीक है। अब पट से ये ढाई 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 सॉल्व किया, और इसकी इस क्वेश्चन की थ्योरी बना के नेक्स्ट बैच को पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट बैच देखो, अब यहाँ पर एक स्टार मार के यहाँ पर थ्योरी मार बना दी जाएगी, और मजे की बात ये होगी कि INPHO अब ये दोबारा पूछेगा ही नहीं। तो बस ये इसलिए ना, आज तुम देखो ना, जो 1990 में जो थ्योरी हुआ कर रहा था, वो ना मेरे ख्याल से अगर मान लो 1 पेज का हो रहा होता था, तो अब ये थ्योरी ना, अगर मान लो ये 1 पेज का थ्योरी है, ठीक है, कब 1995 में, ठीक है, तो अब ये थ्योरी पता है कितने पेज का हो गया है, 120 पेज का। कब 2024 में, सोचो 2024 में, अभी इतने का अंतर है। मतलब इस तरीके से थ्योरी बन गई, क्यों बनी, क्योंकि एडवांस के सारे PYQ को कॉपी पेस्ट करते करते थ्योरी बिल्ड कर दी गई है, जिससे क्या हो रहा है, स्पून फीडिंग हो रहा है, और इससे आयन फ्यूचर में कोई जा नहीं रहा है। गोल्ड तो छोड़ी दो, जो गोल्ड ला रहे हैं वो अलग तरीके से पढ़ रही है, ऑफकोर्स इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, और जो गोल्ड ला भी रही वो भी 7-8 साल 9 साल की 10 साल की मेहनत करके ला रहा है, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास से। जी हाँ, ये बिल्कुल, जब 2 या 3 से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, 2 या 3 से भी, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट तुम्हें मिलेंगे जो 2-3 से ही पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, है ना। तो इस तरीके से इतना एग्जॉस्टिव बना के तुम्हें दिया जा रहा है, तो इससे हो क्या रहा है पता है, तुम्हारा जो ब्रेन था ना, देखो जो तुम में 3-4 तरह के लोग मिलते हैं ना, जो बोलते हैं कि क्या फ़ायदा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा के एजुकेशन सिस्टम में, क्या इसका यूज़ क्या हुआ, मैंने लेट से 5,000 करोड़ की कंपनी बनाई आज, ठीक है, 5,000 करोड़ की कंपनी बनाई मैंने, मुझे आज तक कभी इस चीज़ का यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो एक तरह के तुम्हें आदमी ये देखेंगे ऐसा बोलते हुए, ठीक है। तो ये पता यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ाया गया, वो ना दिमाग की वायरिंग ठीक करने के लिए था। दिमाग की वायरिंग मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करने के लिए। लोग बोलेंगे कि कंपनी या फिर कोई भी चीज़ बनाने के लिए 5-6 की मैथ्स ही आनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये जो तुमने मैथ्स पढ़ी है ना, हायर हायर क्लास की, तो ये इसने तुम्हारे दिमाग की वायरिंग को ऐसा कर दिया, दिमाग को ऐसा कर दिया कि तुम हर प्रॉब्लम से निकलने लायक बन गए। पर दिक्कत क्या है कि तुम्हें साफ साफ उठा के दे दिया जाता है कि देखो ये साइंस को थीटा कॉस को थीटा जो 1 होता है, ये इसका प्रूफ होता है, ख़त्म। इस जो तरीका है ना, ये फार्मूले में कोई इशू नहीं है, फार्मूले से तुम बिल्कुल काफ़ी ऊपर बन सकते हो। पर दिक्कत क्या है कि तुमने खुद से नहीं सोचा ना इस चीज़ को। अगर तुम खुद से एक भी फार्मूला या एक भी कॉन्सेप्ट सोच लोगे ना, उस दिन ही तुम्हारा काफ़ी भला हो जाएगा, है ना। तो पर तो अगर तुम्हें परोस के कुछ दे दिया गया है, तो अगेन कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें कुछ परोस के ना मिले, ये मेरा सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होगा। मैं चाहूँगा कि तुम्हें डिराइव कर कर के तुम खुद से डिराइव करो। मैं चाहूँगा कि मैं जब ये लेक्चर लूँ, वाई वी स्टडी फिजिक्स, जब मैं पार्ट ए पार्ट बी पे आऊँ, तो मैं अगर लेट से मैं अगर एक्स चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो तुम कल कमेंट में ये लिखो कि अरे भैया मैं ये ऐसे भी तो कर सकता हूँ, वाई भी तो आ सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बस यही चीज़ चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर एक्स पढ़ाऊँ तो तुम खुद से वाई सोच लो। ये नहीं कि मैं एक्स भी पढ़ा दूँ, वाई भी पढ़ा दूँ, जेड भी पढ़ा दूँ और आ भी पढ़ा दूँ, इसके बाद तुम कल को आके मुझे रैंक ला के दे दो कि लो मेरी AR1 है। तो ये मुझसे ज़्यादा खुशी देगी नहीं, क्योंकि सब तो मैंने ही पढ़ाया ना यार। तुमने क्या किया, जो मैंने पढ़ाया इसे रिवाइज कर करके रैंक ले आया। तो ये तो बड़ी बात नहीं है ना। तुम ऐसे क्या होगा, तुम लाइफ में भी काफ़ी आगे चल के तुम ऐसा ही सोचोगे कि मतलब लाइफ में भी तुम्हारी कोई मदद कर दे, पर लाइफ में कोई किसी की मदद करता नहीं है। यहाँ तो मैं मदद कर दूंगा ना, यहाँ पे कोई टीचर तुम्हें मदद कर देगा, परोस के दे देगा, पर लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात एस सी वर्मा सर ने भी एक इंटरव्यू में अपनी बोली थी, ठीक है। तो इनका वीडियो तो मुझे याद नहीं क्या था एग्जैक्टली, पर मैंने सुनी एस सी वर्मा सर की मुँह से। तो तुम इनकी वीडियो एक बार जाके देखना, जरूर देखना, एस सी वर्मा सर की, है ना। ठीक है। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी थाली में परोस के ना दूँ। थाली में परोस के देने से प्रॉब्लम ये है कि अगेन तुम सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता बन जाओगे, रैंक लाने वाले। कंपनी बनाने के लिए, एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने के लिए मैं भी बस वही आगे यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा कि ये देखो रैंक 18 आई, रैंक 2 आई मेरे पढ़ाने के बाद। तो ऐसा कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। वो मुझे एक मतलब
पार्ट टाइम प्लेजर देगा, पर जो मेरा लॉन्ग टाइम जो एम है ना, वो मेरा इसमें पूरा नहीं होगा। मुझे इनर खुशी या इनर हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। कि अगर मैं ये चाहूँगा ना, अगर मैंने किसी बच्चे को एक्स पढ़ाया है, ठीक है ना, एक्स पढ़ाया है, तो कल को वो खुद से वाई पढ़ के खुद से जेड नंबर ऑफ रैंक लिया है, ठीक है, जेड नंबर ऑफ रैंक लिया है। मैं और जो बच्चा ऐसा होगा जो किसी की लाखों पढ़ाने से बाद इसकी रैंक 2 या 3 आई, मान लो टॉप 100 में आई, और जो ये बच्चा होगा ना जो जेड खुद से डिराइव करके आया, लॉन्ग टर्म में तुम इसका लाइफ देख लेना, ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तुम 10 साल 5 साल 6 साल 7 साल बाद देख लेना, जो ये रैंक 1 वाला बच्चा होगा ना, उसे शॉर्ट टर्म सब कुछ मिल जाएगा, पर ये लॉन्ग टाइम में हारेगा। ये लॉन्ग टाइम में गारंटी के साथ हारेगा, 100% हारेगा। इसे सब कुछ मिल जाएगा, सब खुशी अभी मिल जाएगी, और जो ये खुद से ड्राइव करके आया होगा ना, वो खड़ा करेगा बड़ी कंपनी। जैसे आजकल तुम जो भी देखो, जैसे खुद सोचो ना, जो इतनी बड़ी बड़ी ऑनर है कंपनी के, जो भी तुम जो भी कंपनी मान लो, जो भी आईआईटी या किसी का देख लो, जो अच्छे फील्ड में जो काफ़ी ऊपर है, ये रैंक 1 ना इनके नीचे ही काम कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो जिसने टॉप किया, जिसकी कंपनी है, उसकी खुद की रैंक 2000 होगी। तुमने ऐसा देखा है ना, तो ऐसा क्यों देखा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने ना ठीक से पढ़ाई की, इसने बोझा मान के नहीं पढ़ाया गया, इसने अपने दिमाग की वायरिंग को सही में अच्छा कर लिया। ये सोच के नहीं किया कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाके 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की पैकेज ले लूँगा, नहीं, ये ऐसा नहीं सोच रहा है, और इसलिए कल को ये 3 लाख करोड़ की कंपनी खड़ा कर देगा। तो तुम चॉइस इज़ योर, अभी जाके रैंक 1 ले आओ, या फिर खुद से ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इस तरीके से पढ़ के रैंक को अचीव नहीं कर सकते। यार तुम इस तरीके से पढ़ के सब कुछ अचीव कर सकते हो, रैंक लाइफ सब कुछ अचीव हो जाएगी। तो रैंक तो छोटी चीज़ है ना, तो ऑफकोर्स रैंक भी अचीव कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात करता हूँ तुम्हारी रैंक कैसे आएगी, तुम्हें मेरे मुँह से वही सुनना है ना कि रैंक कैसे आएगी। देखो, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, इसका तुम जितना परसेंट करके लाओगे, ये तुम्हारी रैंक होगी, ठीक है ना। जब मैं पढ़ाऊँगा, मैं जब बोलूँगा कि इस क्वेश्चन पे तुम्हें 2 घंटे तक देना है, 2 दिन तक देना है, 1 दिन तक देना है, तुम 1 दिन तक इस क्वेश्चन से फाइट करोगे, और नेक्स्ट दिन आओगे, तो तुम्हारी रैंक आएगी, ठीक है। चलो, बस मेरे मुँह से वही चाहते हो सुनना, तुमने बता दिया, है ना। तो अगेन स्टार्ट कहाँ से होगा, वाई वी स्टडी फिजिक्स, है ना। तो एक मतलब मुझे याद आ रही है, एक बहुत अच्छा रामानुजन सर का एक थाउट था। तो इन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जो गॉड को कनेक्ट नहीं करता है, वो मेरे लिए यूजलेस है। मतलब समझ पा रहे हो क्या बोला है इन्होंने? सोचो, रामानुजन जी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई आईक्यू, हाई मैथमेटिक्स, जितना इन्होंने मैथमेटिक्स लिख दिया ना, इतना तो आज एमआईटी में ब्रांच बन जाती है इनकी, रामानुजन सर की मैथमेटिक्स की। इतने सारे, शायद इन्होंने अभी तक 3000 ऐसे इक्वेशंस दिए हैं जो अभी तक अनसॉल्व्ड है, ये किसी किसी ने अभी तक सॉल्व भी नहीं कर पाया। चलो तुम समझ पाओ ये क्या बोलना चाह रहे होंगे, कि ऐसा कोई भी इक्वेशन क्या है। मतलब अगर तुम खुद सोचो एक बार बैठ करके कि एफ इज इक्वल टू एम ए को कैसे जोड़ेंगे गॉड से, ये क्या कहाँ से जोड़ देंगे? ये बोलने का मतलब वही हुआ ना, कोई भी इक्वेशन जो गॉड को ना जोड़ पाए वो यूजलेस है। तुम देख लेना, ये रामानुजन सर का थाट्स था। तो ये कहाँ से जोड़ रहा है एफ इज इक्वल टू एम ए को, फिजिक्स को गॉड से कैसे जोड़ रहा है? सोचो क्या होगा, मैथमेटिक्स को कैसे जोड़ रहा है, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1 को क्यों जोड़ जोड़ दे रहा है गॉड के साथ? तो ये ऐसा क्या क्या करते रहे, तुम खुद सोचो ना, ये इक्वेशन को गॉड से कैसे जोड़ दे रहा है? तो अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे ना, तब होगा पढ़ाई। चलो, शायद वीडियो लंबी होगी, मैंने 10 ही मिनट का बोला था, पर अगेन अब आएगी लेक्चर। पहला लेक्चर कहाँ से आएगा, वाई वी स्टडी फिजिक्स। मैं सब कुछ बता दिया, मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। मैं आप तुम्हें लग सकता है कि 3-4 लेक्चर देखने के बाद कि मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो यार अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो एटलीस्ट 3-4 चैप्टर के लिए वेट कर लेना, ठीक है ना। 3-4 चैप्टर के लिए वेट कर लेना, भरोसा रख लेना, तभी कुछ होगा। ये नहीं कि एक चैप्टर करके आज कहीं और चले जा रहे हैं, कहीं और चले जा रहे हैं, ये नहीं करना। एक बार रुकना, ठीक है। चलो, तो दैट्स इट। मैं शुरू करूँगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉरी मतलब चैप्टर नंबर 0, वाई वी स्टडी फिजिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 लेक्चर इसके आएंगे, ठीक है। एक घंटे 1 आवर का लेक्चर होगा, या फिर 30-30 मिनट का 2 लेक्चर होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इस पर शायद इस पे कितने लेक्चर आएंगे मैं देख के बता दूंगा। मतलब जब पढ़ाऊंगा तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पक्का 3 लेक्चर आएंगे 4 लेक्चर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा तुम्हें ऐसा। वैसे बाकी सब कोचिंग में बोल दिया जाता है कि ये एक चैप्टर को मैं 3 लेक्चर दूंगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं किस चैप्टर में क्या डीप में जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, ये मैं पढ़ाने के बाद ही बोल पाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था ये 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, तो ये लेक्चर अभी तक 40-50 मिनट का होगी, 40 मिनट का हो गया, ठीक है ना। तो डेप्थ में पढ़ाई करनी है, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करना है, किसी रैंक के पीछे नहीं भागना है, फिजिक्स के पीछे भागना है। किसके पीछे भागना है? अगेन फिजिक्स के पीछे भागना है। रैंक इसके पीछे पीछे आएगी। फिजिक्स मैथ्स
या फिर केमिस्ट्री के पीछे भागो, रैंक खुद पे खुद आ जाएगी। ठीक है, बस ये तुम्हें मेन आज के वीडियो से वही सीखना है कि फिजिक्स मैथ्स के पीछे भागो, केमिस्ट्री के पीछे भागो, रैंक के पीछे मत भागो। 1.5 साल बाद 2 साल बाद जब तुम मुड़ के देखोगे आज के दिन को, तो रैंक खुद पे खुद आ जाएगी, है ना। चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते जल्दी विद द चैप्टर ऑफ वाई वी स्टडी फिजिक्स, वाई वी नीड फिजिक्स, नीड क्या है फिजिक्स का, ठीक है ना, क्यों पढ़ना, ये पढ़ाई करनी है क्यों। चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद।